नमो अनंतानं नमो सिद्धाणं नमो आर्यनं नमो अज्जायानं नमो लोये सविशां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परं गंभीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिनशासिनं। भगवान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्री नेमिनाथ भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान राम का मंगल चरित्र जैन रामायण अंतिम प्रकरणों का और प्रकरण चल रहा है। वस्तुतः रामचंद्र जी का मंगल राज्य की स्थापना हुई है, प्रजा में आनंद है। राम और लक्ष्मण बड़े न्यायपूर्वक राज्य का संचालन कर रहे हैं। शत्रुघ्न मथुरा का राज्य कर रहे हैं और ये राज्य के बीच में भी ये ज्ञानी उस बाह्य संपदा से विरक्त अपनी आत्मिक संपदा की जिनको लगनी लगी रहती थी, श्रावक की भूमिका के योग शटावश्यक आदि क्रियाओं में बरतते हुए वे उस पवित्र आचरण को आचर रहे हैं। उसी समय युद्ध का एक प्रसंग और बना कि विजयारथ दक्षिण दिशा में रत्नपुर नगर के राजा रत्नरथ, उनकी सुपुत्री मनोरमा कोई अपन किसी से कुछ सलाह ले रहे हैं तो वो जो सलाह दे उसको मानने की गुंजाइश ना हो तो उत्तम शब्दों में निषेधने की व्यवस्था रखना चाहिए। कोई न कोई प्रस्ताव आपके सामने रखा, उत्तेजना में आप उसका निषेध मत करो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत गलत बोल रहे हो। रत्नरथ ने जब नारद जी से पूछा, कल का प्रकरण वैसा आनंद वैसा, वो वाला महाराज जी तो पास बता के चले गए थे, वो वाला प्रकरण भी मैंने कल ले लिया था। रत्नरथ ने जब नारद जी को विश्वास करके पूछा तो या तो किसी से पूछो मत ही, और यदि उससे पूछते हो तो उसके उत्तर का गुंजाइश रखो, और फिर भी आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो उत्तम कार्य तो मौन रहना है, और मौन नहीं तो फिर उनसे बड़े स्नेह से उस बात का निषेध करो, बड़े आदर से, कि हमें अनुकूल नहीं बन पा रहा है। लेकिन उत्तेजना में उत्तर देना, किसी का अपमान करना, ये तो अपमानों को बुलावा देना है। हाथ जोड़ के पैर छू के कह देते कि हमारी बुद्धि में नहीं बैठ पा रहा ये वर, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, तो संभवतः ऐसा उपद्रव नारद जी नहीं करते, प्रेम से समझाते, और नहीं समझते तो छोड़ देते, ठीक है भाई तुम्हें जैसा लगे। लेकिन उन्होंने जैसा उत्तर दिया तैसे ही उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े थे। कल लाए थे मंत कुमार जी अच्छी, हाँ, मारने के लिए ही नहीं उनकी पिटाई लगाने लगे थे। ऐसा क्या कर दिया? उसके बाद वह
आकाश से बिहार के लक्ष्मण जी के पास में पहुंचे हैं। बोले उनको हम दंड देंगे, उनको हम दंडवत प्रणाम नहीं, उनको तो हम दंड देंगे, उनको उनके सामने हम झुकेंगे, अरे उनको तो झुकाएंगे। ऐसे अभिमान के वचन जो लक्ष्मण जी ने सुने हैं, तब लक्ष्मण जी विरादित को सेना यानी विरादित को आज्ञा देके और सेना तैयार कराई है विद्याधरों की, और अयोध्या की सेना रत्नपुर की ओर चल देती है। और क्या होता है उससे आगे अपन विषय बाँचते हैं। अपने पास 2 विषय रहते हैं, इसलिए अपन रहने दो 2 विषय रहते हैं, उसकी अपन करते हैं। आप ले लेना चश्मा। वही तो गड़बड़ चल रहा है। आगे अपन बढ़ते हैं। पहुंचा रत्न रथ किया सचेत, आया सजे सेना रणखेत, घोर योद्धे तीन संगे बाहुबया, सुत सैन प्रेरण तज भग गया। मंगल राम जी मंगल राम पुराण, जीवन बने महानो जी मंगल राम पुराण। अरे रामी कथा सबको सुखकारी, मंगल करनिया मंगल आरी। मंगल राम पुराण, जीवन बने महान सुनो जी मंगल राम पुराण। अपमान होने पर नारद जी के अपमान का बदला लेने के लिए और उसके अभिमानी के अभिमान को तोड़ने के लिए लक्ष्मण ने उसी प्रकार से प्रवेश किया है। जैसे ये मिथ्यात आश्रव अभिमानी होकर के अपना रणथंभ रोप करके खड़ा था और ज्ञान रूपी योद्धा सवाया बल लेकर के आया, समय सार में आया और आश्रवे पछाड़ दियो, रणथंभे तोड़ दियो, आश्रव पछाड़ दियो, देखे उसे बनारसी नमो नमो कहें। जैसे वह आश्रव योद्धा, उसने अपने को विश्व विजयी समझ लिया था और अभिमानी होकर के खड़ा था कि मैंने तो सबको बस में कर लिया है। राग या आश्रव अधिकार के प्रारंभ में है। उससे इस समय ज्ञान रूपी योद्धा आश्रव से सवाया बल लेकर के आया, उसका रण को उखाड़ा, आश्रव को पछाड़ा, नष्ट किया। ऐसा देखकर उस समय ज्ञान को नमस्कार करते हैं। लक्ष्मण जी उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए आए। तेरा अभिमान तुझे धूलि में मिला देगा, ध्यान रखना। सत्कार के चाय में तिरस्कार हुआ करते हैं और सत्कार करते हैं उनका सहज पने सत्कार हुआ जाता है। आप मान चाहते हो, आप आदर चाहते हो तो आदर करना सीखो। लेकिन अनादर किया था, युद्ध के लिए पहुंचा।
वहां पर घोर युद्ध हुआ। सुत से निप रण तज, क्या होता है? घोर युद्ध तीन संग बहु भया, सुत से निप रण तज भगु गया। भयंकर युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी के सामने कट गएगा वो। जैसे चैतन्य की दृष्टि के सन्मुख ये राग आदि भाव टिकने वाले स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगे? अरे भगवान की भक्ति के सन्मुख दुर्विचार पाप आदि के उदय टिकने वाले नहीं है। कल मुनिराज ने ही तो कहा था, जागर नित्य पूए पूजन दान, सो घर समझो स्वर्ग समान। कल महाराज जी ने जाते जाते मैं कहा था, जैसे घर में पूजा और दान होगा वो घर कैसा होगा? स्वर्ग के समान होगा। वह संपदाएं आएंगी स्वयमेव। जागर जिन पूजन नहीं दान, सो घर पाप रोग की खान। सुनो, हम जा रहे हैं, मरी किसके घर में आएगी? जब घर में दान पूजा वंदना भगवंतों की नहीं होगी, वो घर में मरी आएगी, वो घर पाप की खान है। क्या होता है इधर? जब भयंकर युद्ध हुआ है, उन्होंने सोचा दोनों पुत्र और पिता ने कि बेटा अब तो मरण है, तो क्या करें कि भागो। और अगर भागेंगे तो भागने के अलावा अपने पास कछु उपाय नहीं। तीनई भगत लाख, भागे दोनों। और क्षत्रियों का एक विशेषता होती है, आनंद भाई साहब, क्या विशेषता होती है? भाग जाए पीठ दे करके उनके ऊपर बाण नहीं करते, अस्त्र डाल दे, दंडवत हो जाए, भागने लगे, न्यायवान फिर नहीं करते उसको, उसके ऊपर फिर अब बेचारा क्या कर, भागना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भागने दो, और क्या उपाय। लेकिन उन्हें भागते हुए नारद जी के ऊपर खड़े थे, देख रहे थे ताली। तीनई भगत लख नारद सई, हसी ताली दे तिन प्रति कही, अहो रतन रत सुत तुम तवी, लक्ष्मण गुण सुन को पे सवई। अरे अब काहे भाग रहे हो? तुम तो बड़े बलवान थे और बड़े इज्जत वाले थे, और कह रहे थे कि हम उनके सामने झुकेंगे, तो अब भाग काहे को रहे हो? अब क्यों भाग रहे हो? ताली देकर हंसने लगे आकर के नारद जी सामने। अब बेचारा क्या करे बताओ? कल भगाए थे, अपमान किया था। रण तज भागऊ के मैं कहा, अब तुम माने न सकेरा, तेने उत्तर कछु भी नहीं दिया, नारद ऋषि बच सब से लिया। मंगल राम जीवन बनी मान, कछु उत्तर नहीं दिया। और अब सहलाओ सब, और पहले प्रेम से समझा देते हैं तो ये अपमान क्या देखने पड़ता भाई। अपमान वहां होता है जहां कसाएं तीव्र होती है। भाई साहब, आनंद भाई साहब, कल महाराज तो चले गए थे, उपाय बता गए थे। एक प्रसंग बन गया था दूसरा कथा में, रत्नपुर के राजा का। जब राजा ने नारद जी से कहा कि मेरी कन्या की योग्य वर कौन है, तो उन्होंने लक्ष्मण जी का नाम सुझाया। लक्ष्मण का नाम सुना तो एकदम वो क्रोधित हो गया, उन्हें मारने लगा तो वे तो भाग गए अपने आकाश से। वो दुष्ट, उनको हम नमस्कार करें, वे तो हमारे कुछ भी नहीं, भाग गए।
और जाकर लक्ष्मण जी को बताया कि मैंने आपका नाम लिया तो उन्होंने ऐसा कोप किया और मेरा अपमान करो, मेरी मार लगाई। लक्ष्मण ने कहा तुम्हारा अपमान किया है? मैंने कहा कि वो आपकी कन्या के लिए वो सुंदर वर हैं, 3 खंड के अधिपति हैं। तो लक्ष्मण जी बड़ी सेना लेकर के आए, युद्ध हुआ और भागने लगा रण छोड़ करके। तो नारद जी कह रहे हैं कि अब काय के लिए भागने लगे, तुम तो बड़े धीर बनते थे ना, तुमने कल वो सारा प्रकरण लिया था, ये तो संक्षेप में मैंने बताया। अब जब कछु उत्तर समझ में नहीं आया तो वो मनोरमा जिसका विवाह होने वाला था उससे माता ने कहा कि बेटा, पिता और पुत्र के प्राण तेरे ही हाथ में, कहीं ऐसा ना हो कि ये मारेंगे तो नहीं, इनको बंदी बनाकर ले न जाए, इसलिए इसका कछु उपाय नहीं है। मनोरमा रथ चढ़त तो काल, लक्ष्मण डेंगे जाना मियाँ बाल, तिय लकी लक्ष्मण को पे जूता जा, सुत युत निप्र लखन नमी गया, मंगली राम पुराण सुनो जी, मंगली राम जीवन बने महान सुनो जी। और क्या किया? मनोरमा ने चरणों में आकर नमन किया, हे महाबली, हे स्वामी, मेरे पिता और भ्राता के जीवन दान दीजिए। अज्ञानवश उन्होंने आपका रूप, आपका बल नहीं पहचान पाया। तो उनको देखकर लक्ष्मण जी शांत हो गए, और राजा भी जब देखा कि अब शांत हैं तो लौट करके आ गया और भेंट दी और चरणन में नमस्कार किया। हे महापुरुष, तुम्हारी हम समझ ना पाए। अरे रे, जब झुके हैं उसमें लिखा है महापुरुष तो प्रणाम मात्र से ही वह क्षमा कर दें, ज़्यादा नहीं कहलवाते कि तुम ऐसा करो ये करो। आए गलती स्वीकार कर ली, ठीक है, जो है सो है, कर्म के प्रेरे हैं। अब गलती स्वीकार कर रहा है तो अब वो दोहराया नहीं, तुमने पहले ऐसा क्यों बोला। ये बड़ी समस्या होती है आज के जो थोड़े लोगों में कि भाई साहब हमसे गलती हो गई। गलती ठीक है, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों, किया क्यों, उसको इतना पृष्ठ पेशन करते हैं कि बर्तबार में दोबारा गुस्सा आ जाती। मनो बेचारा क्षमा मांगता मांगता कई बार वो खुद चिड़चिड़ा जाए, ठीक है अब मैं ऐसा ही करेंगे। वो खुद झुक गई थी थोड़ी सी कसाए और वो मांग रहा साहब मेरे से गलती हो गई। तो ठीक है, गलती करने लगे आप, तो जो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। इतनी बार कहा उससे, उसने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, मैं जा ही रहा हूं। मतलब फिर वो काम ही बिगड़ जाता है। इसीलिए लिखा है कि जब कोई गलती स्वीकार करने लगे और झुक रहा है तो क्षमा, पहले ही क्षमा कर दो, इतने में तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। और भूत को ना दोहरा करके, भूत की बात ना कहकर भविष्य में भैया ऐसा मत करियो, ये बात कह दो बस। मतलब भूत की चिंता में वर्तमान को बर्बाद करता है। भूत के कारण से ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, उसके कारण वर्तमान बिगाड़ता है, और वर्तमान के बिगड़ते ही भविष्य बिगड़ता है। मतलब जो हो गया उसके लिए आज का समय बर्बाद क्यों करना। हम लोगों के साथ कई बार हो जाता है, हमारा 1 घंटा चला गया, तुम सोचते अब 1 घंटा चला गया, उसके टेंशन में आधा घंटा और चला जाएगा, 5 मिनट तो चले ही जाएंगे। क्यों तुम्हारा 1 घंटा कैसे चलोगा, अब हम तुम्हें नहीं सुना रहे, हम स्वाध्याय कर लें, तो अब 5-10 मिनट तुम्हें बता के क्यों चलोगा, तो 10 मिनट और चले जाएगी, फिर दूसरों से कहने लगेगा भैया वह तो बर्बाद होगा। यूं चला जाएगा 1 घंटा, बताने में 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। जो चला गया, उठाई जरवाड़ी स्वाध्याय कर लो। कहने का तात्पर्य मैं कहीं कहता हूं कि जो हो गया उसके बारे में मत सोचो, अब क्या हो सकता है। कई प्रसंगों में अपने घर में या कहीं भी जैसे हो, उसको छोड़ो, अब क्या हो सकता है कह दो, अब दोबारा मत करियो, अब काय को विवाद बढ़ा रहे हो, कोई बात हो गई वह खत्म करो। अगर जब लक्ष्मण जी को भी नमस्कार कर लगे लक्ष्मण जी सहज, तब क्या होता है जब दोनों को नमता हुआ देखा है तो नारद जी फिर आ गए क्यों आ गए, कल तो कह रहे थे कल
क्या कह रहे थे उनको? हम राजाधिराज, लक्ष्मण का है का अभी थोड़ा राजा बन गया है वो, हम बड़े राजा सम्राट, और उसको हम नमस्कार करेंगे? आपकी भाषा कहें तो कल का लड़का। वो हम हाँ, आपका कहने लगे ना, बड़ा चढ़ा के तो उनने यहाँ कही ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी बड़ा चढ़ा के कहने को, क्योंकि वो घटना ही इतनी बड़ी घट गई थी। बेने घेर लाए, उनकी मार लगाई, जैसे तैसे भी आकाश में भागे। अब उन्हें बड़ा चढ़ा के भी क्या जरूरत थी? अब बड़ा चढ़ा के जब कहते, जब वैसी कचू छोटी मोटी होती बात, भागे वे जबरदस्ती छोड़ा चढ़ू के, तो जो कहती उसे बता दिया, कन्या का चित्र बनाया कि जी इसके लिए मैंने कहा था, बस पर क्या आ गए। नारद आसी कर कहता भया, अब के में इन चरणन में नया। नारद जी कहा भैया अब क्या हो रहा तो बस सही बोले, तो ये शैली भी नहीं अपनाना चाहिए। का हाँ, नारद जी की तो वो शैली है वो प्रकार की, लेकिन ये शैली भी हाँ, ये शैली भी लड़ाने वाली है। जैसे कोई व्यक्ति 10 दिन तक नहीं आता था और फिर आकर के वो बैठ गया, काय तुम तो खूब बुराई करत थे, अब कैसे आ गए? अब तो बड़े कह रहे हो जय हो जय हो, तुम तो हमसे ऐसा कहू मत करो। बिल्कुल आया, समझ लो अपन सहज, वो चली गई, वो उस चीज को छोड़कर आया है, तो अपन भी उससे रहे देखो उसको, क्योंकि उसकी वो बस छूटी नहीं होगी, थोड़ी बहुत मंद नहीं पड़ी होगी, छूटी नहीं तो मंद तो पड़ी है, कछु ना कछु तो हुआ होगा। तो अब उसको जो है उसको बदा हुआ भगवान है, ये देखो बस। तो कल फिर ऐसे ही हो जाएंगे तो हो जाए तो अपना क्या जाए, अपन सावधान रहो। तुम्हें ऐसा लगता है तो सावधान रहो, यथा योग्य कार्य कराओ, बेकारी मत कराओ जिन कार्यों में आपका काम बिगड़ जाए, बस इतना कर सकते हो आप। व्यवहार की जगह व्यवहार रखो। अब क्या होता है, जैसे ही नारद जी ने बड़े हंसी करी है, तब वे क्या कहते हैं, हे सुनने पे मैं इस कथा से आपको धर्म और नीति सिखाऊंगा। धर्म मतलब अध्यात्म और नीति मतलब लोक में प्रवर्तन, चरणान्यों। ये दोनों चीजें आपको इस कथा से सीखने को मिलेगी, कथा के साथ साथ में। ये सुनने पे नारद प्रति कहा, तुमरा को पऊ सुख कर मां, तुम हम पर जो कोप जो किया, ताकर महापुरुष बैठ जुलिया। महाराज आपको कोप तो हमारे लिए अच्छा होगा, आपकी गुस्सा भी हमारे लिए तो फलदारी हो गई। बोले क्यों? अगर आप गुस्सा नहीं करते तो जैसे भेंट कहाँ से होती? हो सकते हम अच्छे अच्छे कहते हो जो बात पर, आप ऐसी का को कहते, जाके कह देते कन्या है वहां पर, क्या पता क्या योग बन पाता नहीं बन पाता। लेकिन अब तो हमारे घरे आ गए और ऐसे महापुरुष हमें कहाँ से मिलते? बस बदल दिया, इसका नाम है कसायों को छोड़ देना। हाँ, ये मैं तुम्हें हम पर, ये मैं कई ऋषि को नमन जो किया, क्षण के वार्ता माई चित दिया, पुनि सब मिलकर पुर में गए, तब विभाए सब मंगल थे, मनोरमा लक्ष्मण परनाई, श्री दामा श्री राम कुदाई। दो कन्या थी, कौन कौन सी? मनोरमा और श्री दामा। तो श्री दामा उनकी एक और बेटी थी, अभी तो कई, तो एक लक्ष्मण रामचंद्र जी को और एक लक्ष्मण जी को के साथ में विवाह कर दिया और बड़े प्रसन्न भये। और फिर उसके बाद में बहुत दूर तक छोड़ने आए, तब सब अवधिपुरी में आए, राज्य करें सुखदाय। अब उनका वैभव बता रहे हैं। लक्ष्मण के
भय रतन जुसात। भैया राज वैभव का वर्णन आ गया, कल का थोड़ा प्रकरण आगे बढ़ गया। लक्ष्मण बन का विवाह का प्रकरण चल रहा है। लक्ष्मण जी के 7 रत्न थे। कौन कौन से? चक्र चक्र धनुष से खड़गई त्रय होए, गदा शक्ति कौस्तुक मणि जोए। चक्र नंबर 2, धनुष, खड़क और गधा और कौस्तुक मणि। समझ में आया? कितने हो गए लगभग? 5 हो गए, तो एक और छूट रहा। त्रय होए, गधा शक्ति कौस्तुक मणि जोए। मणि तो हाँ, कौस्तुक मणि तो एक ही बात है। कौस्तुक मणि, गधा शक्ति, अब देखते हैं। और सप्तम संकीर्तन एक रहा। 7वां कौन सा? हाँ, सप्तम संग रतने राम के 4 जू कहा। रामचंद्र जी के 4 रत्न थे, उनमें हले मूसल एक गदा कराल। रतन मतलब विशेष, देवी पुनीत, हमें उसमें हल मूसल, ये ऐसे नहीं थे हल मूसल जैसे तुम्हारे हल मूसल। ये हथियार विशेष जो खाली नहीं जाते हैं। अब जे लव कुश जीव सब चलाएंगे। हाँ, तो बलराम है, बलभद्रों के पास ही होते हैं। हाँ, चौथा रतन मणिनी की माल, 16 सहस लखन तिये होए। कितनी? 16,000। तामे 8 पटरानी जोए, उनमें 8 पटरानियां। कौन कौन नाम सुन लो? विशल्या, दूसरी रूपवती, तीसरी का नाम था बनवाला, चौथी का नाम कल्याणमाला, और 5वीं का नाम रतिमाला, और 6ठी का नाम जितपरमा, 7वीं का नाम भगवती, और 8वीं का नाम था मनोरमा। मनोरमा आखिरी जो पटरानी, ये 8 पटरानी कौन की थी? अभी एक बार नाम सुन लो। और वैसे कितनी रानियां थी? 16। ये विशिष्ट थी उनमें। और पहले अब रामचंद्र जी की 8,000, हाँ, और 3 में 4 पटरानी, जानकी, सीता माता, प्रभावती, रति प्रभा और श्री दामा जी आखिरी है। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण का वैभव। इन सब भ्रात लक्ष्मण सुत दो, इन तिये संग। अब आगे देखो, लक्ष्मण सुत 250, 250 मतलब 250 पुत्र, 250 हैं। वृषावे धरा में मकरा ध्वज खास। पर सब भाइयों का थोड़ा वैभव दिया है। उसके बाद में अपर विभूति न वर्णन होई। उनकी जो महान विभूतियां थीं, कहाँ कहाँ एक एक का, हम कैसे कैसे पुत्रों का और सब का वर्णन करने लगे। केवली नाथ ही जाने सोई। क्या कह रहे? भगवान ही जानते हैं, और जाना को तो हम वर्णन कर नहीं पा रहे। पुण्य वेले फली सुजाने, पुण्य बिना को होए महान। बस शिक्षा दे दी। ये सब काय का फल है? ये सब पुण्य भगवान के चरणारविंद में मिलता है। इम लक्ष्मण अरु राम की पुण्य विभूति जान, अब आगे सीता कथा सुनऊ भव्य मनियान। अब सीता वनवास का कारण सुनऊ जो एक, ताके वर्णन की कथा सुनऊ चतुरो सविवेक। वज्र जंग निप बन मिलन ताने सिया समुझाए, ले गया निज गेय पर ताका वर्णन होय। अब आगे आएगा सीता जी का वनवास का जो अद्भुत प्रसंग है, वह पूरा प्रसंग लेंगे
और जब सीता माता वन में पहुंचेंगी तब क्या अद्भुत बनेगा। माता सीता का वनवास इस एक कथा हमने अलग से भी सुनाई है, लिखी है, तो अपन उसके आधार से भी लेते चलेंगे। बहुत आध्यात्मिक प्रकरण कल से प्रारंभ होगा। ये 7:45 बजे से जो अपना समय है, लगभग 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, उस समय से अपन सिद्धांत प्रवेशिका प्रारंभ करते हैं। भैया बंद कर दो। सामान्य गुणों का वर्णन बंद करके